बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मज़े मज़े के खाने। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कबाब की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं कबाब, जो कि मैं आज आप लोगों को अपने स्टाइल में बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो जल्दी से वीडियो कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट। तो जी यहाँ पे मैंने ये चने ले लिए थे, भुने हुए चने लिए थे, उसको मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अच्छी तरह से मैंने उसको पहले साफ किया था। गाइस इससे बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, आप लोग इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ओके गाइस, अब इसके अंदर जो है वो हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे कीमे के अंदर और बहुत ही मजेदार हमारे कबाब जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो जी यहाँ पे कीमा मैंने ले लिया है 1 किलो, और आप लोग ज़्यादा भी बना सकते हैं। और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया, अब ज़ीरा ले लिया था मैंने यहाँ पे भुना हुआ, और इसको मैंने हल्का सा पहले कर लिया था, इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी। ओके गाइस, अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स। 2 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जी सारी मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दी है। तो गाइस साथ ही इसके अंदर जो है वो 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर नमक ऐड करी हूँ। नमक फिर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद मैंने इस तरह से खुश्क धनिया ले लिया था, ये मैंने साबुत लिया था, और इसको थोड़ा सा हल्का सा मैंने फ्राई किया है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा खड़ा खड़ा ही मसाला अच्छा लगता है। तो जब भी आप कबाब बनाएं इन चीजों को जरूर नोट किया करें। अब साथ ही इसके अंदर जो है वो 1/2 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी। और मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि उससे फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब इसके अंदर खुश्क धनिया ऐड कर दूंगी पिसा हुआ, ये मैं तकरीबन 1/2 टेबल स्पून ही इसके अंदर ऐड करूंगी, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी इसके अंदर खुश्क धनिया ऐड किया हुआ है। ओके गाइस, जीरे को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, आप लोग देख सकते हो इसका पाउडर मैंने बना लिया है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। साथ ही इसके अंदर जो मैंने चनों को पीस लिया था इस तरह से, वो भी इसके अंदर सारा शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 कटोरी भर के मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और इससे आप लोग देखेगा कि आपके कबाब जो है वो बहुत ही मजेदार बनेंगे। साथ ही इसके अंदर जो है मैंने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ले लिया था, वो इसके अंदर जो है मैं शामिल कर दूंगी। तकरीबन 1/2 कटोरी मैंने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डालना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर ब्रेड क्रम्स क्यों डाला है, इससे ये होगा कि आपके कबाब जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। साथ ही इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। साथ में मैंने 3 अंडे ले लिए हैं, इनको भी मैं साथ में शामिल कर दूंगी। एक एक करके आप लोगों ने जो है वो इस तरह से डाल देना इसके अंदर। ओके गाइस, अंडों को मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। तो जी गाइस, इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर आप हाथ से मिक्स करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा मिक्स होगा। चम्मच की मदद से इतना अच्छा मिक्स नहीं होता, तो हम लोग इसको हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। तो गाइस एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताती चलूं कि यहाँ पर इस स्टेप में आके आप लोगों ने इस तरह से इसको अच्छे से मैश करना है, ताकि इसके अंदर जितने भी हम लोगों ने मसाला जात ऐड किए हैं वो अच्छे से इसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। ओके गाइस, जब आप लोग इसके कबाब बनाओगे तो आप लोगों को भी बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे, और इसको आप लोगों ने इस तरह से मैश करना है। तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। ओके गाइस, साथ में इसके अंदर जो है वो हरा धनिया शामिल कर देंगे, और आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर आप लोग हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की, वो भी ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहते हो तो आप लोग डाल सकते हो। ओके जी, अब मजीद 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है, आप लोगों ने सेम स्टेप को फॉलो करना है, फिर आप लोगों के कबाब बहुत ज्यादा अच्छे बनेंगे। ओके गाइस, मैंने इसको खुले बर्तन में निकाल लिया है, मुझे वहां पे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, तो मैंने इसको बड़े से बर्तन में डाल लिया है। अब मैं इसको दोबारा से मैश करूंगी, लेकिन उसके अंदर शामिल कर देंगे हम लोग ऑयल, 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल के हम लोग इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैश करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। इससे ये होगा कि आपके कबाब जो है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे, और सॉफ्ट तो बहुत ही ज्यादा बनेंगे। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, कीमा रेडी हो चुका है, मैंने तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट ऐसे ही रख दिया था। आप लोग इसको कवर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो जब हम इसके कबाब बनाएंगे, इस तरह से मैंने एक सीख ले ली है, और अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग कोई पेंसिल भी ले सकते हो, पेंसिल के साथ भी बहुत ज्यादा अच्छे बनेंगे, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। तो जी थोड़ा सा मैंने पानी लगा लिया था हाथ को, और इसको जो है वो हम लोग कबाब की शेप दे देंगे, जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। आप लोग इस तरह से सारे कबाब बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि मेहमान आ रहे हैं, फटाफट से कुछ बनाना है, तो आप लोग ये 1 दिन 2 दिन पहले भी बना के फ्रीज कर सकते हो। ऐसे मेहमान आएंगे, आप लोग फ्राई करके आगे रख सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ओके गाइज, ये मैंने एक कबाब बना के रख लिया है, तकरीबन सारे ही मैं इसी तरह से बना लूंगी। और ओके गाइज, मैंने इस तरह से सारे कबाब बना लिए हैं, मैंने कुछ और भी बना लिए थे, मैंने उनको फ्रीज कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के बाद फ्राई करूंगी।
ओके गाइज, यहाँ पे हमारा ऑयल भी जो है वो माशाल्लाह प्री हीट हो चुका है। अब इसके अंदर जो है वो एक एक करके कबाब डालूंगी और फ्राई कर लूंगी। गाइज इस तरह से आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। कबाब बहुत ज्यादा बच्चे शौक से खाते हैं और इस तरह अगर आप फ्रीज कर लेंगे तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। ओके गाइज, जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आप लोग देख सकते हो कलर इसका बहुत ही अच्छा आ चुका है। ओके गाइज, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। ये रेडी हो चुके हैं। बाकी के भी मैं फ्राई करके आप लोगों को डिश आउट करके दिखाऊंगी। आई होप कि आज की ये रेसिपी भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।